चल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? क्लैरिटी और कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब शॉर्ट में ही बता देना। कंक्रीटनेस मतलब फैक्चुअल होना चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं चाहिए। कोहेरेंस मतलब 10 बातें बोले तो 10 आपस में कनेक्ट भी तो हो। कंप्लीटनेस मतलब पूरी बात बताओ। अरे समझ में। कर्टियसनेस मतलब अच्छे से बात करो। अरे समझ में। ठीक है। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है? सुनो समझने की। अरे समझ क्लियर है? ठीक है। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें जरूरी है वो पढ़ रहे हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और क्या जरूरी है? फोकस और अटेंशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। एवरीडे वर्क एनवायरनमेंट में 2500 चीजें साथ में चलती रहती हैं। फोन बज रहा है, ईमेल आ रहा है, टास्क, बहुत सारे टास्क हैं जो करने हैं, है ना। गाड़ी सर्विसिंग करानी है, कटिंग करानी है, सुंदर है, मम्मी को बाजार लेके जाना है, बहुत सारी चीजें। एंजाइटी रिलेटेड टू वर्क, इमोशनल डिस्ट्रेस, बॉयफ्रेंड जवाब नहीं दे रहा है, पता नहीं, है ना, गर्लफ्रेंड पता नहीं कहाँ है। अरे सब ये सब से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हर समय। इसीलिए जब किसी से बात कर रहे होते हैं तब वहां नहीं होते हैं, कहीं और होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। या जब किसी की बात सुन रहे होते हैं तब कई बार कहीं और होते हैं। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में कम्युनिकेशन जो है वो बेचारा रह जाता है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो यू में ओवरलुक और कंप्लीटली मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्यूज इन द इंटरेक्शन। जो भी जरूरी बातें वो लगता है कि मिस हो जाए। ठीक है। तो आपका फोकस और अटेंशन, ठीक है, वो बहुत इंपेरेटिव मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, समझ रहे, इंडिस्पेंसिबल है, काम का है। क्लियर है? किसके लिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तुम इमोशनली डिस्ट्रेस हो तो तुम हर चीज पर क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। और रिएक्ट करोगे तो फिर ऐसे थोड़ी, सामने से भी तो रिएक्शन आएंगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए तुमको पता होना चाहिए कि तुम किस इमोशनल स्टेट में हो। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अचीवेबल है। समझ में आ रहा है? ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब इमोशनल रिएक्टर है। ठीक है। अगर मान लो किसी ने भी हमको भड़काना, खुश करना, ये सब ना बहुत इजी है। समझ रहे हो? और उसके चक्कर में होता क्या है? उसके चक्कर में क्या होता है? उसके चक्कर में कम्युनिकेशन एक तो बिगड़ता है, ये तो खैर एकेडमिक बात हो गई। ठीक है। उसके चक्कर में आप अपने, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अपना नुकसान कर जाते हो, सिंपल शॉर्ट शब्दों में। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। इमोशनली अवेयर हो गए, और सिर्फ इमोशनली अवेयर नहीं, कंट्रोल उसके बाद फिर होगा। जैसे आप डिस्ट्रेस हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस बात पर रिएक्ट कर रहे हो। हम लोग सोचते हर समय लॉजिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सोचते हर समय लॉजिकली है, बस इमोशनल डिस्ट्रेस के समय हमारे वो लॉजिक बायस्ड लॉजिक होते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती, हमको लगता है हम सही तो सोच रहे हैं। अरे सर, तो आपको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा जब आप गुस्से में, कि भैया मैं गुस्से में हूं, अभी मुझे कम्युनिकेट नहीं करना। तुम्हारा दिमाग तुमको लॉजिक दे रहा है जो कि वैलिड नहीं, जिसके कारण तुमको सामने वाले पे चिल्लाना चाहिए, बिल्कुल वैलिड बात है। पर इस बात को समझो कि अभी अगर तुम गुस्से में हो तो कुछ बातें हैं जो तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम कितने भी लॉजिकल, इस बात को समझो। गुस्से में कोई व्यक्ति बोलना नहीं चाहता, जो व्यक्ति गुस्से में होता है वो, उसके एंड से देखो तो वो गुस्से में नहीं बोल रहा होता, वो लॉजिकली बोल रहा होता है, और वो बातें भी सही करता है। पर उस समय आपका दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि चार कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उस समय साथ में नहीं सोच रहे। अरे सर, जैसे मान लो मम्मी आपको कुछ बोल रहे और आप इमोशनली डिस्ट्रेस में हो, उस समय आप क्या देखोगे कि यार बात कौन सी सही है, बात गलत कौन सी गलत है। तो आप लॉजिकली उनकी गलत बात को काउंटर करते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल अपने होशो हवास में होगे तब आप इस बात का भी ध्यान रखोगे कि वो तुम्हारी मम्मी आप है। समझ में आ रही है बात? तो फिर हमको कैसे बात करनी, क्योंकि कई बार क्या होता है,
कि फिर तुम अपनी सही बात बोलते तो हो पर तुम्हारी टोन बिगड़ जाती है, उसका तुमको रियलाइजेशन नहीं रहता क्योंकि तुम गुस्से में। आ रहा है समझ? और अगर तुम में ईगो है ना तो बेटा मम्मी पापा में ज्यादा ही ईगो होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो तुम्हारी बात तो नहीं सुन सकते, क्लियर है? अब या तो सुन जाते हैं, है ना? अलग अलग एग्रेशन के लोग रहते हैं, किसी किसी में नहीं रहता एग्रेशन तो उनको दुख होगा, वो ज्यादा बुरा है। आ रहा है समझ में? मतलब तुम ही खुद नॉर्मल सिचुएशन में सोचोगे तो तुम ज्यादा, और अग्रेसिव है तो फिर पिटोगे। आ रहा है समझ में? फिर तो तुम्हें पता चल ही जाएगा इमीडिएटली कि क्या गलत किया तुमने। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है ना? लेकिन डिस्टेंसेस बढ़ते हैं इससे, इसलिए अवॉइड। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? याद रखना, घर में मम्मी पापा से लड़ाई में तुमको हमेशा हारना है, समझ गए? ये बॉटम रूल है, जनरल रूल है, ये याद है। ठीक है ना? इससे तुम हमेशा खुश रहोगे। बड़ा अजीब सा है लेकिन सही है। Human behavior is not under the sole control of emotion or deliberation, but results from interaction of the two processes. However, emotion play a major role in our interaction with other people. किसी से बात करके नहीं लगता फिर इतना सेंटी क्यों होता है? आ रहा है समझ? सेंटी इज इमोशनल। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? They are powerful force that affect our perception of reality regardless of how hard we try to remain unbiased. तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम्हारे इमोशन कम्युनिकेशन की एहतसी कर ही देंगे। क्लियर है? फिर इंटेंस इमोशन, और कुछ कुछ के इमोशन बहुत ही इंटेंस होते हैं तो फिर भैया बहुत खतरनाक रहता है। ठीक है? इवन इफ द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द नीड ऑफ टू मेक केयरफुल डिसीजन, मतलब ये सोच के आ रहा है कि नहीं यार दिक्कत है तो आज ध्यान से रहना, तब भी क्या होगा कि तुम बिफर ही जाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है? मैं तो बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया हूँ, समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे पता है। ठीक है? कुछ कुछ का तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहता है, इमोशनली रोलर कोस्टर राइड पे बैठे रहते हैं कुछ बच्चे, पता है तुमको? ठीक है? खतरनाक। ठीक है? तो consequently emotional awareness is necessary while interacting with the other person of group. It is important to understand the emotions you, he, she, they are bringing to the discussion. इमोशंस जो डिस्कशन में ब्रिंग करके लाएगा तो फिर वो लॉजिकल डिस्कशन हो नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तुम किसी से बात कर रहे हो अब, है ना? मान लो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, और लॉजिकल डिस्कशन चल रहा है, तुम्हारी गलती क्या हमारी गलती, तो तुम रोने लग जाओ तो क्या होगा? फिर वो पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा ना यार। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है ना? क्या बोलूं मैं, बहुत खतरनाक है ये। ठीक है? लेकिन चलो ठीक है ना? मैं तुम लोग को अच्छा व्यक्ति मानता हूँ इसलिए ये पावर तुम लोगों को दे देता हूँ। ठीक है? इमोशंस का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। आ रहा है समझ में? ठीक है? और लड़कियां इसको बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और बहुत लोग मतलब अपने गोल्स अचीव करने के लिए किसी भी डिस्कशन में क्या देखो, नाटक नहीं कर सकते तुम। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर एवरीबडी विल हैव ट्रस्ट इश्यूज विद यू। समझ में आ रही है बात? लेकिन हाँ, जो मतलब ओवर द पीरियड तुम सीखोगे तो मैं बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कह लो। अभी ये पूरा ये नहीं हो सकता है कि हाँ कैसे क्या, अपने आप में पूरा फील्ड ही कह सकते हो। ठीक है? लेकिन हाँ ये समझना कि कभी भी तुम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन में बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, कि वो मम्मी इमोशनल हो जाती है, फिर तुम कितना ही लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हो, यू आर गॉन। अरे तुम करो डिस्कशन, समझ रहे? अब हर डिस्कशन सब्जी लाने की बात कर रहे हो और फिर हमने तुमको पैदा किया और तुम ऐसा, फिर क्या ही जवाब दोगे? अरे है ना? ठीक है? तो वो क्या करो, वो जीतेंगे भैया, उनके पास है ब्रह्मास्त्र, तो कोई क्या कर ले। क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग बहुत क्या बोलेंगे रूड होते हैं, समझ में आ रहे हैं, जिनको पता होता है कि भैया
इमोशंस का कोई चक्कर नहीं है, समझ में आ रहा है? उन लोग को लोग बहुत समझते हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम मेरे साथ है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर मेरे से डिस्कशन में अगर कोई इमोशन लेकर के आएगा, चाहे रियल इमोशन हो, मतलब मैनिपुलेशन नहीं, बट आई डोंट कंसिडर इट, समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये गलत तरीका है, आ रहा है समझ? फिर मैं डिस्कशन एंड करता हूँ, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं उसके पॉइंट्स नहीं दूँ, आ रहा है ये समझ? क्लियर है ना? डिस्कशन जैसे हो ना वहीं से स्टार्ट होगा, तुम अभी रो लो और उसके बाद फिर जब ठीक हो जाओगे फिर अपन डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम इस बात पे नहीं जीतोगे कि तुम रो रहे हो। नहीं नहीं, लोग समझते हैं ना रूट, लेकिन वो बस इमोशनली है, समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब वो ये नहीं चाहता ना कि भाई इमोशनल डिस्कशन, मतलब लॉजिकल डिस्कशन में मैं इमोशन से हार जाऊं, नहीं आ रहा समझ? ठीक है, मतलब वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, मैं इमोशन लेकर के आऊंगा इस डिस्कशन में, ना तुम। इमोशन में दुख, खुशी तो चलो ठीक है, गुस्सा, समझ में आ रहा है? फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ये सब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिस्कशन फिर कहीं और जाएगा, समझ में आ रहा है? इन बातों की अवेयरनेस होनी चाहिए तुमको कि जब भी तुम ऐसे डिस्कशन किसी में इन्वॉल्व हो, तो वो अगर डिस्कशन ऐसा चला गया तो आगे का पूरा डिस्कशन फालतू है, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा उस डिस्कशन में, कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा उस डिस्कशन में, समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर वो, देखो अभी मान लो कि सही गलत पे लड़ाई चल रही है, तो मैं तुमको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तुम दुख में आ रहे हो, तो मैं वो सारे पॉइंट्स नहीं बोलूंगा जिससे कि तुमको दुख हो, समझ में आ रही है बात? तो फिर कहाँ रह गया लॉजिकल डिस्कशन, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, बहुत सारी जगह पे इसके इम्प्लीकेशन है, ठीक है? चलो, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, क्यों हम बात सुन नहीं पाते या क्यों हम अपनी बात बता नहीं पाते? सिंपल, मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, नीचे टेटे करते हुए कोई बात निकल गई, अरे सुन नहीं सुन पाऊंगा, फिजिकल बैरियर, मतलब वॉल है, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, तुम दूर में खड़े हो, समझ रहे? ठीक है, फोन पे बात चल रही है, नेटवर्क नहीं है, ये सब क्या है? फिजिकल बैरियर है ना? डिस्टेंट लोकेशन, ऑफिस डोर, सेपरेट एरियाज, लार्ज ऑफिस स्पेसेस, इससे क्या हो गया? दूरी होगी, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर मान लो कि नॉर्मली जैसे ऑनलाइन बैठे बच्चे तो है, तो कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रिलक्टेंस रहता है थोड़ा सा कि अरे यार कैसे बोले, क्या बोले, समझ में आ रहा है? सामने रहने में क्या होता है कि आपका चेहरा भी दिख रहा होता है, तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल या वैसी जारी होती है तो वो चेहरों पे दिख जाता है, कॉमनली सबके चेहरों पे एक सा दिख जाता है कि अरे यार ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये तो गड़बड़ जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या वो रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है ना? तो दैट्स अ फिजिकल बैरियर, ठीक है? दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, भाई कौन हेड है, कौन सबॉर्डिनेट है, उस बेसिस पे कम्युनिकेशन तय होगा, समझ में आ रहा है? कोई भी सबॉर्डिनेट होता है तो बॉस से बात करने का थोड़ा सा रिलक्टेंस तो रहता ही है, समझ में आ रहा है? तो वो जो स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चरिंग ऐसी कि एक टीम में 4 लोग हैं, वो लोग आपस में बात कर लेंगे, लेकिन अगर दूसरी कोई टीम में करती है तो वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाए। क्या हो गया? चूहा नहीं, छिपकली होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, ये बहुत टाइम से हाँ, ये वाले कट नहीं रहूंगा, क्या करें? और सबके टिफिन भी रखे ना, अबे ये वायर यहाँ पर 1.5 साल से, तुम्हारा टिफिन आज फ्रेश बन के आया है, ठीक है? हाँ, बैग काट सकते हैं तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है कैसे सेकंड फ्लोर तक कैसे आए? चलो ठीक है चलो, मानसी जोक्स, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर क्या है? ये वाला बैरियर कौन सा वाला कहला है कि चूहा आया इसका डिस्कशन चल गया, ये वाला कौन सा है?
ये कहलाया फिजिकल बैरियर। समझ में आ रहा है कि जो डिस्कशन चल रहा था वो छोड़ के हम लोग चूहे पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि नॉइस इसमें आ रहा है ना, नॉइस टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस आ रहा है इसमें, ठीक है। चल जाता हूँ, ठीक है चलो। चलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर समझ गए कि नहीं, ठीक है ना। फिर लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर मतलब जो शब्द हम कहना चाहते हैं बता नहीं पाते क्योंकि वो लैंग्वेज में हमको आता नहीं है कि कैसे बोले वो। भाई मैं बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्द बोल जाऊं जो लैटिन भाषा के या कुछ के तो समझ में नहीं आएंगे तो क्या होगा, मैं ऐसे हाँ 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 बोले कि ना बोले समझ में नहीं आता, लेकिन वो कुल मिला के बैरियर हो गया, बात नहीं पहुंची, पूरी बात अगर नहीं पहुंची तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया, आ रहा है समझ, ठीक है क्लियर है। फिर ठीक, फिर कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर मतलब किसी क्या कुछ रिलीजन फॉलो है, किसी क्या कुछ और कहीं पे ट्रेडिशन कुछ और चला रहा है, एक्चुअली में बिल्कुल सही, किसी सेम बात का अलग अलग कल्चर में क्या होता है, अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट कल्चर के लोग जब बात कर रहे होते हैं तब हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, कोई नॉर्मली बात कर रहा है और कोई हो सकता है कि दूसरे कल्चर में उस चीज को बहुत ही ऑफेंसिव माना जाता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। मतलब शादी के बाद मैंने ये अपनी बीवी के सामने ये अभी तो एक बार साले बोल दिया था, तो she was like, हाँ साले बोल दिया, और वो बच्चे को ऐसे साले वाले बोलती रहती कि क्या पता, अरे कल्चर अडॉप्ट कर लिया उसने, अरे ठीक है ना। हाँ पहले वो बोलते हैं कि मतलब वो को बुरा लग गया किसी बात का ये, फिर बाद में बात ही तो पता चला कि तो आप साले बोलती है, इतनी बड़ी गलती हो रही आप ही बन गए आप तो। ठीक है, फिर उसको समझाया, मैंने कहा ये अबे तुबे साले जबलपुर में बहुत कम, अरे वही तो बात चल रही है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि किस पे नहीं चलता था वो, पता क्या है, वो पूरा बॉर्न ब्रॉट अप हुई है आर्मी बैकग्राउंड में, अब आर्मी एरिया अलग ही रहता है, मतलब एक एक पत्ता भी जो गिरता है ना तो वो क्लीन कर देते हैं वहां पे, पता है तुमको, ये रिज रोड के अंदर जाओगे कभी तो तुमको पता चलेगा। तो खुद की तारे भी खुद लगा रहे, पता है इलेक्ट्रिसिटी की खंभे पे चढ़ के, कौन, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो वो अलग हो गया कि भाई वो ट्रेनिंग इस तरीके की होती है, लेकिन नॉर्मली जो घर वाले रहते हैं ना वो ऐसे बहुत ज्यादा ही पैम्पर्ड माहौल में रहते हैं, ठीक है ना, तो उनको नॉर्मल जगह का पता ही नहीं लगता, मतलब उनके लिए ऐसा होता है कि हाँ ये सिविल एरिया, ये तो बहुत ही वैसा सा है, गंदा तो दिखता है ना, हम लोग के लिए नॉर्मल है, गंदा मतलब कि कहीं कचरा एक्चुअली में पड़ा, उन्हें नॉर्मली घूमते ही गंदा दिखता है, अरे धूल उल है और ऐसे पत्ते पत्ते पड़े, क्योंकि वहां पर तुम गए हो अगर आर्मी एरिया में कहीं, जब सीएमएम स्कूल या कभी अगर तुम्हारा जाना हो तो तुम देखना कभी, समझ रहे कि किस लेवल का क्लीन और वो रहता है, हाँ एक पत्ता भी गिरता है तो वो क्लीन है, सच में अलग फील आएगी तुमको, अब कचरा फेंकना जेल जाने वाली फीलिंग आएगी, वो ऐसे खड़ा है, हाँ नहीं वो खड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारा तुम्हारी इच्छा खुद नहीं करेगी, समझ लो, क्योंकि जहाँ क्लीन होता है वहां अपन को ऐसा लगता है कि कहीं कचरा डालो, जहाँ कचरा लगता है तो लगता है कचरे पे और कचरा डाल दो, ये साफ होगा तो ये भी हो ही जाएगा ना, समझ में आ रहा है, वो भी तो होना ही है साफ ऐसा वाला, ठीक है चलो, कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। तो और ग्लोबलाइजेशन में तो ये और ही अलग लेवल पे पहुंच गया, हम तो इंडिया में ही कितने कल्चर की बात कर रहे हैं, समझ रहे, ग्लोबल लेवल पे तो कल्चर, एक तो वर्क कल्चर और पर्सनल कल्चर भी अलग है, अरे सर अब जैसे वहां पर नहीं मैकडोनल्ड्स की बात करी थी अपन ने कि वहां तो वो उसमें
मटन और मीट के बिना चलता ही नहीं था, यहाँ लाके पनीर डाल रहे हैं तब बिक रहा है उनका बर्गर। अरे फिल्म में, ठीक है। Various countries, region, tribes, religion, where words and symbols may be interpreted differently, है ना। मुझे लगता है जैसे अपना स्वस्तिक का चिन्ह है ना, जर्मन में नाजीज का चिन्ह वही है ना, स्वस्तिक वाला ही है ना। नोटिस किया था अभी कुछ दिन पहले, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, लेकिन मतलब वो टेढ़े में है, लेकिन सोच करके देखो ना, मतलब कोई जू अगर हो सुंदर और उसके सामने हम लोग दिवाली में ऐसे स्वस्तिक बनाए तो ऑफेंड हो जाएगा। अरे सर कह रहे नाजी ठीक है ना, ये इसका कंटेक्चुअल तुम लोग के पास थोड़ा सा कंटेंट कम होगा, सुंदर है। लेकिन समझो कि नाजीज और जूस जो है वो बहुत वो रहे। हिटलर जो था ना, हिटलर वो जो नाजी, मतलब लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है, मतलब ऐसा वाला है। ठीक है, ठीक है। कौन लोग घूम रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं? हाँ चल ठीक है। सुनो, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना अलग कोर्सेज वगैरह कराती हैं कल्चर के लिए, पता है तुमको। जैसे ये कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं ना, तो ये जो कस्टमर केयर है ये जब रखते हैं वो कॉल सेंटर्स जो होते हैं, उसमें पहले अमेरिकन एक्सेंट की, मतलब यूएस बेस्ड है या अगर ब्रिटिश है तो उसमें एक्सेंट की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, ठीक है, ताकि इनको लगे ना ये कि इंडिया में बात हो रही है ऐसे, ठीक है। In addition, every organization too has its own work culture, ठीक है ठीक है। The same principle applies to families and family groups where people have different expectations according to their background and tradition, leading to friction and misunderstanding, है ना। फैमिली में भी लड़ाई यही सब चक्कर में होती है। A very simple example is the way food is served by the member of family, ठीक है। हमारे यहाँ जो मामा लोग के ना ऐसे वो पहले, अब तो खैर ठीक है, 20 एक साल पहले, 20-25 साल पहले, तो अगर वो आप थाली में जिसमें खा रहे हो, है ना, वो थाली आप जब खाना खा रहे हो तो आप झूठे हो, तो आपने अगर दूसरी थाली को टच कर दिया तो वो थाली भी झूठी हो गई। लेकिन वो बहुत उसका लेवल कम ज्यादा हो गया ना, वो होता सब जगह है, उसका लेवल बहुत ही अलग, मतलब एकदम टच हो गया तो मतलब वो गए। मतलब जब वो रोटी, नानी रोटी देती थी ना, तो रोटी ऐसे दे रही तो हम ऐसे अरे हाथ में, मतलब अगर रोटी के एक सिरे से वो टच है और रोटी के एक सिरे पे हमने टच कर दिया तो वो भी झूठे हो जाएंगे, फिर वो हाथ हाथ धोना पड़ेगा, समझ में। तो वो जब रोटी देती थी तो ऐसे देती थी, ऐसे थाली में ऐसे फेंक कर, क्योंकि वो टच है जब तक रोटी में, और रोटी अगर थाली को टच कर गई तो वो भी झूठे जाएंगे। अरे सर कल्चर डिफरेंट, दोनों हाथ से लेते हैं। हाँ, जैसे रोटी को जैसे हम लोग हाथ ही हटा देते हैं, डायरेक्ट थाली में रख देते हैं। उनका हाथ टच जाए तो फिर कहेगी अब मुझे हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, थाली भी तो झूठी है। खाना तो टच करके नहीं रखती, तो ऊपर से रख देती है। और जैसे लंगर में भी आप जाओगे ना तो आपको दोनों हाथ से लेना पड़ता है रोटी, और जो भी लोगे दोनों हाथ से। अच्छा, ये नहीं पता। ये सब यही कल्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल बैरियर। सुनो सुनो सुनो, एक तो है कि इमोशनल, मैंने आपको बताया कि उस समय उसका यूज वो तो अलग ही लेवल है। इमोशनल बैरियर बहुत कॉमन है, ठीक है, कि आप किसी की बात सुन नहीं पा रहे क्योंकि आप दुखी हैं, क्योंकि आप गुस्से में हैं, और आप ज्यादा ही खुश हैं तो ज्यादा ही मान जा रहे हैं, आ रहे समझ में, ठीक है ना। तो ये जो इमोशंस होते हैं जितने आपके ऊपर हावी होते हैं उतनी आप सामने वाले की बात नहीं सुन रहे होते, सुन रहे, क्योंकि आप हर समय मेंटली जीतने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो घर में सुन करके आए हो, सुन रहे तो क्या होता है, ठीक है, तुम यहाँ पर आकर के बैठे रहोगे एंड यू विल कम अप विथ ऑल द पॉसिबल आंसर्स व्हिच यू कुड हैव सेड, सुन रहे, तुमने ऐसा कहा, हम तो ऐसा कह देते,
अरे हम तो ऐसा कह देते, ये तुमने बहुत ही गलत बोला, अरे ये तो हुआ भी नहीं था, अरे सब और चल रही है क्लास और तुम अपने कन्वर्सेशन करे पड़े, तुमने ऐसा बोला था, ऐसा क्यों बोला, समझ में आ रहा है? सारे सारे वो एनालाइज कर रहा होता है ना। या फ्रेंड से बात हो रही होती है, बार बार व्हाट्सएप खोल के देखते कि अरे ऐसे ही बोला था, हाँ यार, ये तो गलत बोला है, अरे सब ठीक है ना, है ना। फिर आप बोलते हैं "इनने ऐसे बोला था तो हम ऐसा बोल देते, अरे यार ऐसा बोल देते तो सही रहता है ना। बहुत टाइम पे याद नहीं आता। लड़ाई में तो बोले कि just थोड़ी देर बाद आते हैं, कोई ऐसा ठीक है, और अरे इसलिए यार ये बोल देते यार, ये है ये जब तुम सोच रहे हो तो तब क्लास चल रही, उस कम्युनिकेशन में तुम्हारा वो इमोशन जो है वो बैरियर बना, क्योंकि वो तुम्हारा इमोशन जो है तुमको वहीं लेकर के वहीं अटकाया हुआ। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। वन ऑफ द चीफ बैरियर टू ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशन इज द इमोशनल बैरियर। सबसे याद रखना, जीवन में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है पूरे जीवन में, ठीक है, जिसके बेसिस पे सारी लड़ाइयाँ या सब कुछ होता है, वो है फील। समझ में आ रहा है? सच बता रहा हूं, ठीक है? कोई तुम्हें कितना भी गलत बोले, सही बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो फील हुआ है ना, तुम उस बेसिस पे सामने वाले से कनेक्टेड रहते हो। क्लियर है? चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो या तुम रिलेशनशिप में हो, समझ में रहे, या कुछ भी, तुम कनेक्टेड रहते हो फील के बेसिस पे, समझा? और फील के बेसिस पे ही तुम्हारे सारे एक्शन वो होते हैं। ठीक है, तुम्हारी जो बदले की भावना है वो पूरी की पूरी फील के बेसिस पर होती है। ठीक है, तुम्हारी जो पूरी की पूरी सक्सेस है वो फील के बेसिस पे होती है, समझ रहे? जिसकी भी लाइफ नॉर्मल चल रही है ना, ठीक है, और जिसको कोई फील नहीं है, उसके एग्जाम में एक्सेल करने के चांसेस कम होते हैं। पर हर वो व्यक्ति जिसको कोई ना कोई फील है ना, अब या तो वही है ना कि धोखा मिल गया है तुमको, या तुमको वर्थलेस समझ लिया गया है, और या तो फिर तुम कॉम्पिटिटिवनेस की फील में हो, समझ रहे? तो कम मार्क्स आने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर किसी से भी कम आए तो हमारी फील जो है वो बुरी हो जाएगी, है ना सर? तो हम उस फील को बचाने के लिए एक्चुअली में पढ़ते हैं, क्योंकि पास होने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे किसी से भी कम आए, सोच करके देखो, ठीक है, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे 80 आए कि तुम्हारे 85 है, तुम्हें ये लग रहा है कि यार किसी के 86 है और मेरे 85 है तो बुरे, किसी के 79 है मेरे 80 है तो अच्छे, क्योंकि फील खराब होती है उसमें। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान रखना, है ना। तो बस अवेयरनेस होनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ये तुमको पता होना चाहिए। कुछ सही गलत के पैरामीटर में नहीं बोल रहा हूँ, सही है, जिस भी कारण से पढ़ाई हो रही है सब सही है, क्लियर है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम किस कारण से कर रहे हो। इससे कल को तुम कोई भी रॉन्ग एक्शन नहीं लो, फेयर रहो। अरे सही, we carry within us feelings and sentiments such as anger, fear of criticism, ridicule, mistrust, suspicion, jealousy, anxiety that affect our ability to communicate and its quality. सिर्फ communication की बात की है, इसमें तो सब चीजें इससे जुड़ी हुई। A person who is upset and disturbed cannot pass on or receive information appropriately and objectively. हाँ, कि देखिए इससे तुम्हें इन्फॉर्मेशन पास करने को वो क्या ही इन्फॉर्मेशन, वो सुन ही नहीं पाएगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो वो बताएगा किसी और को। क्लियर है? His or her emotion will color his perception and assessment of the communication. पूरी की पूरी बात ही बिगड़ जाएगी। क्लियर है ना? देखो कम्युनिकेशन में पूरी बात होती है, आधी बात, आधा कम्युनिकेशन नहीं होता, आधी बात अपने आप में पूरा कम्युनिकेशन होता है, कुछ और कम्युनिकेट हो जाता है। तुम्हें समझ में आ रहा है? मान लो मैं तुमको आधी बात बताऊंगा तो वो मेरे एंड से आधी है, तुम्हारे एंड से तो वो पूरी बात है ना। तुम उत्ते से फुल इंटरप्रिटेशन निकाल करके ले जाओगे जब तक कि तुमको बाकी की बात पता ना चले। खतरनाक है। इमोशनल बैरियर्स जो है वो मेजर बैरियर है कम्युनिकेशन। एटीट्यूड बैरियर, अब एटीट्यूड बैरियर ना, पता
क्यों आते हैं? देखो, पर्सनल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग होते हैं सुपर कॉन्फिडेंट, तो वो किसी की बात नहीं सुन पाते। फिर समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस सही है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई आप व्यक्ति कुछ बोल रहा है और आप पहले ही उसकी पूरा सेंटेंस जो है वो जज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपको लगता है कि आप सही समझे। ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है बहुत बार। समझ में आ रहा है? तो कोई बात स्टार्ट कर रहा है, सेम टाइप की है ना, तो मेमोरी रजिस्टर में फटाफट सर्च करके निकाल लिया कि अरे अरे ऐसा वाला सेंटेंस के आगे तो ये था पिछली बार। अरे ऐसा मैं तो उसने बोला कि हाँ 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 समझ में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है ना? उस समय चाहिए होता है पेशेंस। तो पॉइंट ये है कि वो जो एटीट्यूड है आपका, पहले से प्रिज्यूम करने वाला, वो बैरियर बन जाता है। क्योंकि क्या हुआ ना, बंदे ने 4 शब्द बोले, तुमने पूरा अज्यूम कर लिया और तुम उसका सॉल्यूशन निकालने लग गए। उसके आगे के 6 शब्द डिफरेंट थे उससे जो तुमने सोचा उससे। तो फिर क्या होता है कि जब तुम सॉल्यूशन लिखते हो तब सामने वाला बोलता है कि अरे ऐसे नहीं ये थोड़ी बोल रहे थे। तो फिर वो फिर पता चलता है, फिर वापस स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन ना हो पाए, उसमें क्या क्या चीजें क्या है, बैरियर। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो a proactive motivated worker will facilitate communication process, जबकि एक dissatisfied, disgruntled, shy, introvert, lazy employee can delay, hesitate in taking the initiative or refuse to communicate. सोच के देखो, किसी को भी डाउट आए, डाउट सबको आता है, पर पूछते कितने लोग? शर्माते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नहीं है, तुम लोग को लगता है एटीट्यूड सिर्फ वही है कि कोई एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड मतलब कि आपका बिहेवियरल जो रवैया है वो। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप चीजों को परसीव करते हो, अरे मैं पूछूं या ना पूछूं, ये भी एक एटीट्यूड है। ये क्लियर है क्या? ठीक है। खैर एटीट्यूड में ही मैंने परसेप्शन बैरियर के बारे में बता दिया। परसेप्शन मतलब पहले से ही सोच लेते, सामने वाले की बात सुनी नहीं, पहले से ही सोच लेना कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो ना। माँ बाप करते हैं जनरली बच्चों के साथ ऐसा। अरे ऐसा ठीक है, बचपन से देखना तो ऐसा लगता है कि अरे हमको पता तुम क्या बोल रहे। अरे ऐसा नहीं, ठीक है ना? कई बार सही नहीं होता वो फिर। ठीक है। अच्छा, कई बार लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि बोलते हैं कि वो ऐसा बोल देते हैं, उसके बाद सामने वाले को मजबूर करते हैं कि इसी बात पे हाँ बोलो कि देखो ये मैंने सही समझा। तो बंदा जो कुछ बोलने आया था वो सब छोड़ करके बोल रहा हाँ ये बोल रहा। अरे सब ठीक है ना? अपना कम्युनिकेशन लेके आए थे, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई करके जा रहे हैं। क्लियर है क्या? है ना? तो फिर वो गड़बड़ है। ठीक है। तो same content is seen interpreted differently by two people and therein lies the root cause of miscommunication and misunderstanding. क्या पूछ रही हो? टेस्ट चल रहा है क्या? अच्छा चलो, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब कोई बह रही है तो फिर क्या ही सुन लेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना? किसी को दिख नहीं रहा तो क्या पढ़ लेगा, मतलब समझ में आ रहा है? तो वो तो है ही ना बैरियर कम्युनिकेशन। ठीक, फिजियोलॉजिकल। ठीक है। टेक्नोलॉजी बैरियर, हेलो 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 नेटवर्क आ रहा है, आवाज आ रही है, ठीक है, अरे सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी बैरियर है ना? व्हाट्सएप में प्रॉब्लम हो गई तो ब्लू टिक नहीं आ रहे, समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है ना? चलो, मोर ओवर एन इंडिविजुअल इज स्वाम्ड विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, टेक्स्ट, सोशल अपडेट। इतनी इंफॉर्मेशन तुम पे फेंकी जा रही है डेली बेसिस पे, और तुम और अपने आप को वो किए पड़े। समझ में आ रहा है? तो मल्टीटास्किंग जो है वो नॉर्मल है these days, है ना? पढ़ाई के साथ साथ अपन मोबाइल पे चला ही लेते हैं। क्लियर? द इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड ट्राइंग टू अकम्प्लिश टू मेनी थिंग्स कैन रिजल्ट इन गैप्स रिजल्टिंग इन मिसकम्युनिकेशन। क्लियर है? ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, आपको ये टॉपिक पूरा आ सकता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, याद रखना।
क्लियर इस चैप्टर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है शायद, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। ये केस स्टडी है ना, तो मुझे याद है, बता दूंगा पूरा ऐसे, जब रीड करना है। चलो अच्छा रीड कर लो, बता दो। मतलब एक लड़का है, वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू देने आता है ना, तो उसका पूरा स्टोरी बताइए, प्ले टाइप एकदम, ठीक है ना। तो वो जब इंटरव्यू देने आता है तो वो एक तो लेट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जैसे उसका नाम आता है तो वो आता है, वो ऐसे कुर्सी उर्सी शिफ्ट करता है, हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है, फाइल फोल्डर क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चीजें बताएंगे कि इंटरव्यू के टाइम पे जब वो ये सब चीजें कर रहा है, तो इन सब चीजों से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। जब उससे पूछा कि भैया टेल टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बताने लगा मैं यहाँ पढ़ा हूँ, ये यहाँ ऐसे ऐसे किया, वो सब वैसे भी उसके रिज्यूमे में था। तो उनका इंटेंशन ये नहीं था, ठीक है ना। नहीं पेशेंस नहीं, मतलब टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब जो रिज्यूमे में नहीं है वो तुम तो रिज्यूमे ही पढ़ दे रहे हो ना एक तरीके से, कि मैं इस स्कूल में पढ़ा, मैं दिल्ली बॉय हूँ। पर एक बार ऐसा आया था कि वो रिज्यूमे वाली जो थी ना, उसने वही पूछ लिया कि आप ये करते हैं, तो वो एक ने जवाब दे दिया, वो तो लिखा हुआ है, तो वो चेक कर रहे थे उसका पेशेंस का नहीं था। नहीं देखो, ये जो पर्टिकुलर बात है ना, इसके सैकड़ों डायनेमिक्स समझ में आ रहा है, सैकड़ों तरह के वो हो सकते हैं लोग। और ये तुम लोग फाइनल लेवल में जब आओगे ना, तो उसमें इंटरव्यू की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट के, उसमें ही सीए फाइनल जब दोगे तब, ठीक है। तो चिंता मत करो, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा कुछ जानना है, ठीक है ना, बहुत ही वो है। अभी अपन लोग सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि इसमें एंड में ये पूछा है कि भाई ये रोहित एग्जिट्स द रूम एंड वंडर्स व्हाई, व्हाट वुड बी द आउटकम। अब डू यू थिंक रोहित विल बी सिलेक्टेड, व्हाई और व्हाई नॉट। तो ये देखो, ये है इतना बड़ा, लेकिन पॉइंट ये है कि वो सिलेक्ट, अब देखो मैंने शायद तुम लोग को बताई इस तरीके से कि सिर्फ बुरी बुरी वाली बात है, इससे तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ना इसको रीड करना तो तुमको समझ में आएगा। देखो ये दिखा हुआ है ना, मिस्टर ए बोल रहे प्लीज बी सीटेड, लेट क्यों हो गए, तो वो अपने हाथ क्लेंच कर रहा है और वो दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और वो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो ये जान, क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है कि यार, समझ में आ रहा है ऐसे। आई एम सॉरी सर, आई गॉट एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रैफिक जैम। बोला हाँ एनसीआर में तो कॉमन हो गया है जाम। अब वो सीट शिफ्ट कर रहा है, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना बंदा, समझ रहा है, सीट शिफ्ट कर रहा है कि अरे ये नहीं, इसमें बैठ जाता हूँ या वैसे। क्लियर है, ठीक है। और ये एनीथिंग व्हाट वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी, मतलब टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो कह रहे क्या जानना चाहते, बोले तुमको जो लगता है इंपॉर्टेंट है। बोले दिल्ली बॉय, बॉर्न ब्रॉट अप यहाँ हुआ, पीजी यहाँ से हुआ, स्कूल यहाँ से हुआ, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हूँ, फोकस, हार्ड वर्किंग, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, ये सब बोलते हैं, ठीक है। बोले कौन सा अकम्पलिशमेंट तुम प्राउड ऑफ, तो हेजिटेशन और पॉज आ गया। अकम्पलिशमेंट पूछ रहे थे, तो हेजिटेशन और पॉज से कम्युनिकेट हो, तो समझो जो वो बोल रहा है उससे तो कम्युनिकेट हो रहा है, पर जो वो जैसा वो दिख रहा है, जैसा वो कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है। और ये बहुत नेचुरली होता है। तो आपको एक्चुअली में किस चीज को कंट्रोल करना होता है, बॉडी लैंग्वेज को, समझ में रहे कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली एक नर्वस बंदा क्या क्या करता है। तो डेलिबरेटली, और वो आपके साथ भी होगा जब आप जाओगे, आपको डेलिबरेटली इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या है, जब तक आपने दिया नहीं इंटरव्यू तब तक उसको इमेजिन कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप रिक्रिएट करोगे इतना सीन, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब भी कभी ऐसे टाइम है। एक चीज याद रखना, प्रिपरेशन का ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, सिमुलेट कर लेना पहले से डिसिप्लिन्ड वे, समझ में आ रहा है, तुमको कोई हरा नहीं सकता जीवन, समझ में आ रहा है। तुम अगर प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, तो कौन क्या ही कर लेगा तुम्हारा, बिकॉज यू विल नो एवरीथिंग, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। पेपर से डर क्यों लगता है बहुत बार, ठीक है। जिनकी तैयारी, जो तैयारी करते हैं ना प्रॉपर, उनको डर इस बात का होता है कि भाई कम नंबर ना आए, फेल होने का डर नहीं होता। बात यही होती है कि अरे यार फेल ना हो जाए, पास ना हो जाए, लेकिन दिल को पता रहता है कि भाई फेल तो नहीं हो रहा, आ रहा है सर, उनको चाहिए तो ज्यादा नंबर, ठीक है। बात यही होती है कि अरे भाई नहीं यार फेल हो जाएंगे यार, ये वो ऐसा वैसा, चाहिए नंबर रहते हैं सबसे हाईएस्ट, ये ज्यादा,
क्लियर है? आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड डिबेटर और ट्रॉफी जीती है मैंने कॉलेज लेवल पर और एक प्रोजेक्ट वर्क भी किया। तो इसमें ना डिटेल में आंसर में दिया है कि भाई क्या क्या आपको रीजन लगता है। पहले वो ये कि नहीं सिलेक्ट हो पाया, बोले आपको क्या क्या लगता है रीजन। बोले यार उसमें प्रोजेक्ट का बताया लेकिन डिटेल में बताइए। देखो इस कंपनी वाले जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई हमारा काम कैसे तुम कर पाओ। प्रैक्टिकली आप जब किसी जॉब के लिए जाएंगे तो आपके सामने आएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। तो कंपनी वाले इंटरव्यू सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस या वो सब सिर्फ चेक करने के लिए नहीं कर रहे, वो ये देख रहे हैं ना ये तुम काम के हो कि नहीं। ठीक है ना? एचआर वाला कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन देख लेगा, लेकिन जो टेक्निकल वाला वो देखेगा कि ये काम करना है तो उसको लेकर के तुम्हारा क्या एक्सपोजर है और क्या नॉलेज, तुम कुल मिलाकर के काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो तुम प्रोजेक्ट वर्क तुम्हारे बारे में डिटेल अगर पता ही नहीं लगेगी तो फिर कैसे कोई बंदा तुमको रख लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? एग्जाम का रिजल्ट रहता है तुम्हारा 30%, 100 में 30 बच्चे पास होंगे। इंटरव्यू में तो अगर 2 सिलेक्शन होंगे तो 100 लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो 2% हो गए, 200 लोगों का इंटरव्यू देंगे तो 1% हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है। मिस्टर डिटेल में अबाउट अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ, तो कह रहा है ये ज्यादा डिफिकल्टी रही नहीं हमको। ठीक है ना? मूविंग इनटू हॉस्टल आफ्टर स्कूल डिड रिक्वायर सम एडजस्टमेंट, नए फ्रेंड्स बनाए, सीनियर, ये सब जनरल बातें कर रहा है वो। कुछ भी ऐसा नहीं लेकर के आ रहा है जिससे कि इंटरव्यूअर क्या हो, इम्प्रेस हो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। Can you think of 5 ways you can use a styrofoam cup in front of you besides holding liquids? बोले ये कप है चाय का छोटा, वो स्टायरोफोम वाला, ये वाला। बोले लिक्विड होल्ड करने के अलावा ये क्या क्या कर सकता है? 5 चीजें बताओ। तो ये फिजेट सिस फोल्डर एंड टेक्स टाइम। कह रहा है ऑफिस क्लिप रख लो, है ना? कैरी स्टिकी सॉलिड फूड आइटम्स, है ना? जेली वेली रख लो, खाने वाले के आइटम। बोले कॉकरोच पकड़ लो। कह रहा और नहीं आ रहा कुछ दिमाग। समझ में आ रहा है? इंटरव्यू को बोल रहा कॉकरोच पकड़ लो। ठीक है? तो फिर वो कैन यू टेल अस, ऐसा सुन के बोल रहे जोक बता सकते हो। ठीक है? तो completely confused, cannot think of a joke, he can relate to an interview panel, sir I cannot recall a joke, I can share with you। तो हाथी चींटी वाला भी ध्यान रखिए। ठीक है? चल क्लियर है? हाँ इंटरव्यू तुमसे बोले कि यार एक जोक बताना, फिर क्या ही बोलोगे? ठीक है? चलो सुनो, रोहित की चिंता छोड़ दो, आ रहा है समझ, उसका इंटरव्यू हो चुका है कई साल से बुक में। ठीक है? और तुम्हारे इंटरव्यू होने में बड़ा टाइम है। ठीक है? एटलीस्ट 1 साल तो है, 1.25 साल तो है ना? तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अगर तुम कहीं बड़ी फर्म में जाते हो तो फिर तुमको देना पड़ेगा इंटरव्यू। मैंने दिया था ना इंटरव्यू, तो बहुत ही ग्रिलिंग हुई थी। मेरा इंटरव्यू बहुत सॉलिड हुआ था क्योंकि इंटेलिजेंट था मैं, और क्या कहते हैं, मेरा एक्सपोजर भी अच्छा था क्योंकि मैंने पहले काम वाम किया हुआ है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उस समय जब मैं दिल्ली गया था ना, क्योंकि बहुत स्कूल स्कूल में और सब में यही था कि मैं जिस तरीके से सोच पाता था, मेरी जो ग्रास्पिंग थी वो नहीं थी किसी की। ठीक है? तो मैं बहुत ही उड़ान में रहता था, और इसीलिए मेरा एक्चुअली में इंटरव्यू अच्छे जाते थे। मतलब मैंने एक ही दिया था वैसे, और उसमें सिलेक्शन हो भी गया था, मेरा अच्छी फॉर्म थी। तो मेरा बहुत सॉलिड गया था क्योंकि मैं उस इंटरव्यूअर को भी अपने लेवल का नहीं समझ रहा, मैं रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस की होती है किसी भी चीज। फिर जब वक्त बिताया ना वहां पर, समझ रहे, तब पता चला कि अरे यार यहाँ तो बहुत लोग हैं यार ऐसे। समझ रहे? मतलब कुछ चीजें ऐसी कि जो अपन कुछ दिन बाद में सोच रहे हैं कि अरे भाई अपने को ही पता है, कर ले तुम लोग, खेल ले, और सब बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो अपन ने नहीं सोची तक। लग रहा है
अरे गजब यार, समझ रहे हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा, एक आध चीज है। फिर जब मल्टीपल चीजें होंगी, क्या चीज ऐसा अजीब सा कोई सवाल। अजीब नहीं होता है रे, मतलब जो ये कम वाला जो नहीं, मेरा पूरा डिस्कशन उसने मेरे से ये पूछा था, मेरे को आज भी याद है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा था इनडायरेक्टली। उसने बोला कि भाई ये बताओ कि अगर किसी दुकानदार ने गुड्स बेचे, मतलब तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। मैंने बोला कि भाई उसकी ये वाली एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, और वो रिकॉग्निशन पूछ रहा था। मैंने कहा हाँ ये एंट्री, बोला मतलब सेल तुम दिखाओ। मैंने कहा बोला अच्छा, अगर कोई आया गन दिखा रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हमको बेच दो ये वाला, और तुमको पता है कि नहीं मिलेंगे पैसे, तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं सेल की एंट्री पास करूंगा और उससे मैं बैड डेट की एंट्री पास कर दूंगा। अरे समझ ये इस तरीके से उसमें एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है इसको लेकर के, जिसमें कि अगर अनसर्टेनिटी है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं करो। समझ रहे? तो बहुत ही ग्रिलिंग नहीं थी। मैं उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन समझ रहा था, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पे मेरे से वो ग्रिलिंग कर रहा था। तो ऐसे उसने कम से कम इनकम टैक्स को लेकर के, कॉर्पोरेट लॉ को लेकर के, अकाउंट्स को लेकर के ऐसे 3-4 तरीके से उसने सवाल पूछे थे। ठीक है ना? मुझे वो लॉस याद आया। नहीं अकाउंट्स में पूछ रहा था ना वो एंट्री, कि अकाउंट्स में क्या एंट्री लॉस करोगे। को डेबिट करेंगे और फिर उसको परचेज से डिडक्ट करेंगे। हाँ ये सही है, क्योंकि तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, ये बात लिखी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समझ रहे? पर वो मल्टीपल केसेस बना रहा था, उसी चीज का मल्टीपल केस बना रहा था। ठीक है, चलो। Which non-verbal cues revealed Rohit's state of mind to the interviewer? है ना? What conclusion did they come to? क्या conclusion निकाला होगा इंटरव्यूअर ने? जब वो शिफ्ट हो रहा था वो अनकॉन्फिडेंट, कह रहे हैं ये तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है और ऐसा। एंगर नहीं, मतलब वो अंडर कॉन्फिडेंट ही कहलाएगा। अरे यार वो वाला गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन ना, मतलब वो ये सवाल क्यों पूछे? हाँ अरे यार अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा वाला गुस्सा थोड़ी। मतलब नॉर्मली एंगर में भी क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स होता है, लेकिन वो है ना, दुख ज्यादा है उसमें गुस्से से ज्यादा। ठीक है। मिस्टर बी ने पूछा कि भैया अपने बारे में बताओ, तो वो रोहित के बारे में क्या जानना चाहते थे। तो वो एटलीस्ट वो तो नहीं जानना चाहते थे जो रिज्यूमे में। रोहित ने बोला ये सब, ठीक है ना। तो ये सब बोलने में उसने कौन सा प्रिंसिपल जो है कम्युनिकेशन का ही फेल्ड टू अप्लाई। पर्सनल लाइफ। हाँ तो गुड कम्युनिकेशन का कौन सा प्रिंसिपल उसने नहीं निभाया जब उसने ये जवाब दिया था। He added irrelevant detail, concise और फोकस होना था उसके। आया समझ? जब अकम्पलिशमेंट की बात करें तो क्या गलत हो गया, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मिसिंग था उसके आंसर। डिटेलिंग मतलब जो थी ना, उसने अपनी स्ट्रेंथ इन डिबेटिंग नहीं बताई और प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं बताई। ठीक है ना, उसको ये बताना चाहिए था कि कमेंडेशन सर्टिफिकेट क्यों मिला। ठीक है, what barriers do you think were present in the interview? Emotions created communication barriers for ये जो क्वेश्चन है 10 जनरली तो इसी में से आ जाता है, एक ही आता है। क्लियर है? 4 नंबर का तो ये सारे आप कर लेना, बहुत नॉर्मल से। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अभी मैथ्स के लगेंगे ना, है ना? मैथ्स टाइम भेजा होगा ना। चलो ठीक है, अभी बता देंगे ग्रुप में। अभी ओवर, बाय बाय।